हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। आज व्यापार को ठीक कर लेते हैं। आज उपाय हम बताते रहते हैं, पर आज हम उपाय बताने वाले हैं व्यापार संबंधी में। व्यापार में किसी तरह की कोई भी समस्या हो रही हो, धन का आवागमन बंद हो गया हो, कस्टमर्स नहीं आ रहे हो, आपका पैसा फंसा हो, या किसी तरह की कोई भी समस्या व्यापार में आती है, आज का यह उपाय आपके व्यापार को दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ाएगा, उन्नति दिलाएगा। हाँ, बहुत लोगों ने किया है इस उपाय को और उपाय का लाभ भी प्राप्त हुआ है। ये सब प्रयोग किया हुआ उपाय है जो हम आप तक लेके आए हैं। इस उपाय को करिएगा, बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही मन से उपाय करिएगा। कई लोगों ने किया भी है, उसका लाभ उनको प्राप्त हुआ है। आप लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिस वजह से आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहला ये कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अगर आप दान नहीं दे सकते हैं, कुछ भी दान अगर करने के लिए वो कुछ मांग रहा है आपसे, अगर आप दान नहीं दे सकते हैं तो उसका अपमान मत करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप उस पाप के भागीदार बन जाएंगे। उसका सीधा प्रभाव आपके व्यापार पर पड़ेगा, आपके पास जो धन आ रहा है उसके ऊपर पड़ेगा, जिससे कि आपकी व्यवस्थाएं कमजोर हो जाएंगी और आप आर्थिक रूप से परेशान हो जाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति आपको परेशान ना करे तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन में किसी तरह का भी उतार चढ़ाव रहे, कभी भी किसी व्यक्ति के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पतन का समय शुरू हो चुका है। किसी व्यक्ति ने कितना भी बुरा आपके साथ में किया हो, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा आपके साथ में कर ले, अगर आप मौन धारण कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए मौन धारण कर लेने मात्र से आप उस व्यक्ति का सर्वनाश कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। मौन धारण करके सिर्फ हरि का स्मरण करिए, सारी विपत्तियों से आप निकल जाओगे, सारी विपत्तियां आपसे दूर हो जाएंगी। जो काम बिना बोले हो सकता है फिर उसके लिए बोलना क्यों मुंह अपनी जवान को, अपनी वाणी को गंदा करना किसी व्यक्ति। क्योंकि एक बात और कही गई है, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आप सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से, कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, आपने उसको अपशब्द बोला, न जाने वो किस भेष में भगवान नारायण आपकी परीक्षा लेने आए हों और आप उस व्यक्ति के लिए अपशब्द बोल करके अपनी ही व्यवस्थाओं को खराब कर लें। इस तरह नहीं करना चाहिए आपको, ये आपके लिए बहुत कष्टदायी हो सकता है। चलिए आज हम व्यर्थ का समय ना बर्बाद करके सीधे उपाय की तरफ चल लेते हैं। उपाय में करना क्या है आपको, उपाय में सिर्फ करना है इतना है कि एक गिलास, कांच का गिलास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास होना चाहिए। उस गिलास में आधा गिलास पानी ले लीजिएगा। पानी लेकर के उसमें एक नींबू रख लीजिएगा। यह आपको उपाय प्रत्येक शुक्रवार के शुक्रवार करना है। एक शुक्रवार अगर रखेंगे तो अगले शुक्रवार उसको हटा करके नया रखना है। ठीक है, करना क्या है, एक गिलास, आधा गिलास पानी लेना है, कांच का गिलास होना चाहिए, उसमें एक नींबू डालना है। नींबू डाल करके उसमें 3 चुटकी हल्दी, क्योंकि हल्दी जो होती है, हल्दी आपकी जीवन में आने वाले कष्टों को हर लेती है। इन उपायों का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। आप अगर उठा के देखेंगे हमारे इतिहास पुराण तो इन उपायों के विषय में, प्रत्येक उपाय के विषय में प्रत्येक अच्छी तरह व्याख्या लिखी हुई है जो आपको समझनी, सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। उस हल्दी को आप 3 चुटकी हल्दी डाल करके उस गिलास को अपने जो व्यापार स्थल आपका, जहाँ पूजन स्थल है, वहाँ पे रख दीजिएगा। दिन भर में कई बार प्रयास करिएगा कि बैठे बैठे ऐसी जगह रखिएगा जहाँ उसका दर्शन हो सके। दर्शन करते रहिएगा। आपके व्यापार में प्रयास करिएगा, ये जो आप गिलास रख रहे हो ना, ये जो व्यापार स्थल का मेन जो गेट हो, द्वार हो, उसके सामने ही रहे, ताकि आप मेन काउंटर पर बैठ के उसको देख सकें। ठीक है, गेट के सामने ही बिल्कुल रखिएगा, मेन डोर के। तो ये कर लीजिएगा, आपके व्यापार में उन्नति ही उन्नति होगी। आप जो सोच रहे हो, जितना आपने सोचा भी नहीं है, उस पायदान तक आप अपने व्यापार को ले जाओगे। तो खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके जीवन में आने वाले दुख तकलीफ दूर हो सके और प्रेम आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।